हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आराध्या और राजवीर की प्यार से भरी इस नोवेल को। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह सुबह एक लड़की जल्दबाजी में एयरपोर्ट से बाहर की ओर जा रही है। ये कोई और नहीं, हमारी कहानी की हीरोइन आराध्या खन्ना है, जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं है। उसकी उम्र 23 साल है। हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच, भूरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ और दूध जैसी सफेद गोरी त्वचा। आराध्या दिखने में बहुत खूबसूरत है, कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। आराध्या एयरपोर्ट से निकलकर कैब बुक करके अपने नए फ्लोर पर चली जाती। फ्लोर पर आकर वो फ्रेश हो जाती है और थोड़ी देर तक आराम करने के बाद बाहर आकर हॉल के सोफे पर बैठ जाती है और अपने फोन से अपने दोस्त का नंबर निकालकर उसे एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजकर उसे वहां मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी ही देर में वो रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और एंट्रेंस से आगे बढ़कर जाने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि वो आदमी उसे कमर से पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। थोड़ी देर में जब उन्हें होश आता है तो आराध्या उस आदमी से दूर हो जाती है और उसे देखकर सॉरी बोलती है और अंदर चली जाती है। आराध्या जिस इंसान से टकराई थी वो 26 साल एक बिजनेसमैन टाइकून है, जिसकी की हाइट 6 फीट है और वो दिखने में किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। नीली आंखें, स्मार्ट, हैंडसम, चार्मिंग, एंड डैशिंग पर्सनैलिटी का वो इंसान है। बाहर खड़ा वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो राजवीर कपूर है। राजवीर अपने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आया था और मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने ऑफिस लौट रहा था। कोष्टक। आराध्या के अंदर जाते ही राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आज तक कोई भी लड़की राजवीर को पसंद नहीं आई थी, पर आराध्या को देखते ही उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वो अपने पास ही खड़े अपने असिस्टेंट वीर से कहता है कि इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे इसके बारे में हर एक छोटे से छोटी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका असिस्टेंट अपने मन में सोचता है कि ये क्या वही राजवीर कपूर है जो लड़कियों को इग्नोर करता है और आज किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपना दिमाग झटक कर राजवीर के पीछे चला जाता है। राजवीर अपने गॉगल्स चढ़ाकर अपनी BMW में बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ इस राजवीर कपूर की। आज तक कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं आई है, तुम में जरूर कोई तो बात है। और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही आराध्या अंदर आते वक्त उसे राजवीर की वो नीली आंखें ही याद आ रही थी। आराध्या ने अपना सिर झटका और आगे बढ़ गई। आराध्या अंदर आकर अपने दोस्त से मिलती है जो उसी का इंतजार कर रही होती है। आराध्या जाकर उसके गले लगती है और कहती है, प्रिया कैसी हो तुम? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपने अपने चेयर पर बैठ जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रिया कोई और नहीं बल्कि हमारी आराध्या की बचपन की दोस्त है। उसके बाद आराध्या उसको बताती है कि कोई उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो मुंबई से दिल्ली आई है। वो आदमी बहुत खतरनाक है, मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई खतरा ना हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और वो प्रिया से कहती है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। उसे अपने घर पर कुछ भी बताने से मना करती है क्योंकि दोनों की फैमिली में बहुत अच्छी दोस्ती है। प्रिया आराध्या से पूछती है कि वो कहाँ पर रुकी है, तो आराध्या उसे बताती है कि मैंने एक ऑनलाइन फ्लैट बुक किया था आने से पहले, मैं वही रुकी हूँ। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर उसके बाद आराध्या वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर कर देती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। दोनों खाना खाती है। उसके बाद थोड़ी बात करने के बाद आराध्या अपने फ्लैट पर चली जाती है। आराध्या फ्लैट पर पहुंचकर फ्रेश हो जाती है और अपने बैग में से सारा सामान निकाल कर कमरे में सेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो थक जाती है तो वो बिस्तर पर लेट जाती है और थके होने के कारण उसे जल्द ही नींद आ जाती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है। वही दूसरी तरफ राजवीर अपने घर आकर अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। नीचे आकर वो डिनर करता है और डिनर करने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार आराध्या का चेहरा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, एक बार तुम मुझे मिल जाओ मेरी जान, मैं उसके बाद मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो कूल। और अपनी आंखें बंद करके हल्का सा मुस्कुराता है और सोने की कोशिश करने लगता है। तकरीबन आधे घंटे तक करवटें बदल लेने के बाद थके होने के कारण थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। अगले दिन आराध्या सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है।
उसने एक अस्पताल में अपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। आराध्या एक न्यूरोसर्जन है। आराध्या घर से बाहर निकलकर एक कैब बुक करती है और अस्पताल के एड्रेस पर पहुंच जाती है। आराध्या वहां जाकर अपनी सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है और हॉस्पिटल के हेड से मिलकर अपने घर जाने के लिए कैब बुक करती है और हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। आराध्या कैब में बैठने जा ही रही थी कि वो अपने सामने किसी को देखकर घबरा जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आपको क्या लगता है आराध्या ने अपने सामने क्या देखा होगा जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा घबरा गई? कैसे होगी राजवीर और आराध्या की अगली मुलाकात? क्या राजवीर आराध्या को ढूंढ पाएगा? क्या आराध्या राजवीर के जुनून और मोहब्बत से भाग पाएगी? क्या मोड़ लेगी आराध्या की? हमने अब तक देखा कि आराध्या सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। उसने एक अस्पताल में अपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। आराध्या एक न्यूरोसर्जन है। आराध्या घर से बाहर निकलकर एक कैब बुक करती है और अस्पताल के एड्रेस पर पहुंच जाती है। आराध्या वहां जाकर अपनी सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है और हॉस्पिटल के हेड से मिलकर अपने घर जाने के लिए कैब बुक करती है और हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। आराध्या कैब में बैठने जा ही रही थी कि वो अपने सामने देखकर घबराहट फेस जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आराध्या अपने सामने कुछ ऐसा देखते है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब आगे आराध्या सामने देखती है कि 10 आदमी जिन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुए है वो आदमी किसी को ढूंढ रहे हैं। ये आदमी कोई और नहीं, जो आदमी आराध्या के पीछे पड़ा था उसी के ही आदमी थे। उन्हें वहां देखकर आराध्या पूरी तरह से घबरा जाती है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आराध्या थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़कर जल्दी से वहां पार्क की हुई एक कार के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी वहां से चले जाते हैं तो आराध्या बाहर आ जाती है और एक गहरी सांस लेकर अपने माथे का पसीना साफ करने लगती है और कैब बुक करके अपने फ्लोर पर आ जाती है। उन लोगों को आज अपने सामने फिर से एक बार देखने के बाद आराध्या डर से कांप जाती है। उसके दिल में बहुत भयानक ख्याल आने लगते हैं। उसे अपने परिवार वालों के लिए बहुत डर लग रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर तक रोने के बाद आराध्या वैसे ही सो जाती है। कपूर एंटरप्राइजेस। राजवीर अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो आज सुबह से ही बहुत बिजी था और जब वो अभी थोड़ा फ्री हुआ था तो उसे अचानक आराध्या की याद आ जाती है और वह तुरंत अपने असिस्टेंट वीर को अपने केबिन में बुलाता है। थोड़ी देर में वीर डोर नॉक करता है। वीर, मे आई कम इन सर? राजवीर, एस कमिंग। वीर, जी सर, आपने बुलाया, क्या कोई काम था क्या? राजवीर, वीर मैंने कल तुम्हें किसी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? वीर घबराकर कहता है कि सर वो मैं। राजवीर, ये वो मैं क्या लगा कर रखा है? मैंने जो पूछा है उसका सही जवाब दो। लगता है तुम्हें अब जॉब की जरूरत नहीं है। वीर जल्दी से एक गहरी सांस लेकर थोड़ी हिम्मत करके कहता है कि मैडम के बारे में सिर्फ इतना ही पता चला है कि उनका नाम आराध्या खन्ना है और वो एक न्यूरोसर्जन है। वो मुंबई में रहती है। हमें सिर्फ इतना ही पता चल पाया है क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन काफी सिक्योर की गई है। राजवीर अपने मन में कहता है आराध्या नाइस नेम, और वीर की तरफ देखकर कहता है कि अब तुम जा सकते हो और फिर से अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। राजवीर को आराध्या से मिले हुए आज 15 दिन हो गए थे, लेकिन राजवीर अब तक आराध्या को भूल नहीं पाया था। वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था पर उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और वही आराध्या ने भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। वो आजकल हॉस्पिटल में ही ज्यादा बिजी रहने लगी थी। आराध्या घर से बाहर निकलते वक्त अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेती थी। जिस दिन से उसने उन आदमियों को देखा था तब से बहुत ज्यादा केयरफुल रहने लगी थी। आराध्या आज जल्द ही हॉस्पिटल से अपने फ्लैट पर पहुंच गई थी। आराध्या आज बहुत थकी हुई थी। वो अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाती है और बेड पर आकर आराम करने लगती है। आराध्या गहरी नींद में थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। वो बिना देखे ही फोन अपने कान से लगा लेती है तो सामने से एक जोरदार आवाज आती है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिया होती है, जो उसे जल्दी से हिप हॉप क्लब आने को बोलती है और कहती है कि वो किसी मुसीबत में है और को कट जाती है। आराध्या जल्दी से अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस जाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर फ्लैट से बाहर आकर कैब बुक करती है और थोड़ी देर बाद कैब आ जाती है। वो उसमें बैठकर ड्राइवर को हिप हॉप क्लब चलने के लिए कहती है। आराध्या को बहुत घबराहट हो रही थी। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो, प्रिया के साथ कुछ गलत ना हो जाए। थोड़ी देर बाद आराध्या हिप हॉप क्लब पहुंच जाती है और जल्दी से क्लब के अंदर भागती है और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर प्रिया को ढूंढने लगती है। तभी कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो घबरा जाती है और पीछे। हमने अब तक देखा कि
प्रिया जल्दी से आराध्या से कहती है कि तुम जल्दी से चेंज करके आ जाओ, उसके बाद हम डांस करेंगे। आराध्या भी प्रिया का मायूस चेहरा देखकर उसकी बात मानकर वॉशरूम में चली जाती है। आराध्या जैसे ही चेंज करके बाहर आती है, सभी लड़के उसे आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं। अब आगे कपूर इंटरप्राइजेस। राजवीर अपने केबिन में बैठा कुछ जरूरी फाइल्स चेक कर रहा था। ऑफिस आवर्स खत्म हो गए थे, फिर भी राजवीर अभी काम कर रहा था कि तभी कोई अंदर आकर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। राजवीर अपनी गुस्से भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त अक्षय खड़ा होता है। अक्षय को अपने सामने देखते हैं राजवीर का गुस्सा शांत हो जाता है। अक्षय सामने की चेयर पर बैठ जाता है और राजवीर से कहता है कि चलना यार, आज बहुत दिनों बाद पीने का मन हुआ है, चलना क्लब चलते हैं। राजवीर उसे मना करते हुए कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुझे जाना है, तुम्हें जाना है तो जाओ। अक्षय की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार राजवीर मान जाता है और दोनों केबिन से निकलकर अपने लिफ्ट की ओर चले जाते हैं। लिफ्ट से नीचे पहुंचकर दोनों तुरंत राजवीर की BMW कार में बैठकर क्लब की ओर निकल जाते हैं। आराध्या ने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, उसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। प्रिया आराध्या से कहती है कि हाय मिमर जावा, कितनी हॉट लग रही है, टक्कर अगर मैं लड़का होती तो मैं तुझसे ही शादी कर लेती। आराध्या जब से चेंज करके वापस आई थी तब से क्लब के सारे लड़के उसे ही घूर रहे थे। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और हॉट लग रही थी। फायर प्रिया और आराध्या बार काउंटर पर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। आराध्या और प्रिया ने अब तक काफी ड्रिंक कर ली थी। प्रिया आराध्या का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। दोनों को कोई होश नहीं था, वो दोनों अपनी ही धुन में नाच रही थी। पूरे क्लब के लड़के आराध्या और प्रिया को अपनी नजरों से घूर रहे थे। उन लड़कों को ऐसे आराध्या को घूरता देखकर कोई अंदर ही अंदर गुस्से और जलन से उबल रहा था। ये कोई और नहीं, हमारा राजवीर ही था। राजवीर को अपने मन में लग रहा था कि वो इन सभी लड़कों की आंखें नोचने पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए अपना ड्रिंक पी रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों डांस करके जब थक गई तो वापस आकर अपनी चेयर्स पर बैठ गई। आराध्या प्रिया से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है तो प्रिया उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो आराध्या उसे मना करती है और अकेली ही वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आराध्या के वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसे एक लड़का हाथ से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। आराध्या उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमसा रही थी, पर नशे के हालत में होने के कारण उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। वो लड़का धीरे धीरे आराध्या के होठों की तरह बढ़ ही रहा था कि कोई उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। राजवीर उसे तब तक पीटता है जब तक वो लड़का बेहोश नहीं हो जाता है। उस लड़के के बेहोश हो जाने के बाद राजवीर अपने बॉडीगार्ड को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। राजवीर प्रिया को अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। आराध्या ज्यादा नशे में होने के कारण सो चुकी थी। राजवीर अपने कार का गेट खोलकर अंदर बैठ जाता है और ड्राइवर को अपने के हाउस की तरफ कार लेने को कहता है। राजवीर आराध्या के मोबाइल से प्रिया को एक मैसेज भेजता है कि वो अपने फ्लोर चली गई है। राजवीर आराध्या को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए बैठा था। वो एकटक आराध्या को ही देख रहा था। थोड़ी देर में राजवीर की कार के हाउस पहुंच जाती है। राजवीर आराध्या को फिर से अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर चला जाता है। राजवीर की गोद में एक लड़की को देखकर उसके घर के सभी नौकर उसे हैरान नजरों से देख रहे थे, क्योंकि राजवीर ने आज तक किसी लड़की को घर लाना तो दूर की बात थी, पर वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। राजवीर आराध्या को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और उसे अपने बेड पर लिटा देता है और उसके माथे पे किस थ्रोइंग किसेस करके वहां से चेंज करने के लिए जाने लगता है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो आराध्या अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास खींच लेती है। राजवीर अपने हाथ को छुड़ाकर जैसे ही जाने लगता है तो उसकी नजर आराध्या के गुलाबी होठों पर ठहर जाती। हमने अब तक पढ़ा कि आराध्या कुछ और सोच या समझ पाती इससे पहले ही राजवीर उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। आराध्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपने हाथों से राजवीर के सीने पर मारने लगती है, पर राजवीर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस आराध्या के होठों को चूमे ही जा रहा था, जैसे उसके होठों का सारा रस पीना चाहता हूँ। करीब 10 मिनट बाद जब आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो उसे छोड़ देता है। आराध्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अब आगे राजवीर अपने मन में सोचता है क्या आराध्या को किस करना भी नहीं आता है, और फिर अपने मन में ही कहता है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। एक किस से राजवीर का मन नहीं भरा था। वो फिर से आराध्या को अपनी बाहों में भरकर चूमना चाहता था।
जब वो आराध्या की तरफ देखता है तो वो अभी भी अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब आराध्या नॉर्मल हो जाती है तो गुस्से से राजवीर की तरफ देखने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की और मेरी फर्स्ट किस चुराने की। तुम अपने आप को क्या समझते क्या हो, किसी को भी किस कर लोगे? लिसन टू मी मिस्टर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आपके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आराध्या ये सब बहुत गुस्से में कह रही थी। आराध्या की ऐसी बातों को सुनने के बाद राजवीर को भी गुस्सा आ जाता है और वो आराध्या की दोनों बाजुओं को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो किसी भी राह चलती लड़की को किस कर लूंगा। तुम मुझे पसंद हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर आज के बाद तुमने किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजवीर फिर आराध्या से कहता है कि अगर कोई लड़का तुम्हारे पास भी आया तो वो दिन उस लड़के का इस धरती पर आखिरी दिन होगा, समझी? आराध्या राजवीर आंखों में अपने लिए प्यार और जुनून देखकर घबरा जाती है। उसे राजवीर से डर लगने लगता है। आराध्या डर से कौंपने लगती है। राजवीर उसे हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब आराध्या शांत हो जाती है तो राजवीर फिर से आराध्या की कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। आराध्या राजवीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर नाकामयाब हो जाती है। राजवीर धीरे धीरे किस करते हुए उसकी गर्दन तक चला जाता है और उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमने लगता है। राजवीर थोड़ी देर उसकी गर्दन को चूमने के बाद उसे छोड़ देता है और जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है। राजवीर के अंदर जाते ही आराध्या जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगते हैं। आराध्या अपने आप को संभाल नहीं पाती और वही जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। अंदर बाथरूम में राजवीर अपने आप को कोस रहा था कि क्यों वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया। उसने अपनी आराध्या को हट कर दिया है। राजवीर को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर अपने हाथ को जोर से बाथरूम की दीवार पर मार देता है जिस कारण से उसके हाथ से खून निकलने लगता है पर उसे तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर चेंज करके बाथरूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही राजवीर अपनी नजरें घुमाकर रूम में देखता है तो आराध्या उसे जमीन पर गिरी हुई दिखती है। राजवीर दौड़कर उसके पास चला जाता है। राजवीर आराध्या के गालों को थपथपाने लगता है और उसे कहने लगता है, आराध्या प्लीज गेट अप, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? पर आराध्या कोई जवाब नहीं देती है। राजवीर जल्दी से आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और पास में ही रखे ग्लास में से पानी लेकर उसके मुंह पर पानी से छींटे मारने लगता है। राजवीर बहुत घबराया हुआ था। थोड़ी देर बाद आराध्या हल्के से अपनी आंखें खोलने लगती है पर जब वो फिर से अपने सामने राजवीर को देखती है तो डर से कौंपने लगती है। राजवीर आराध्या को कौंपते हुए देखकर उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। इतना कहकर राजवीर रूम से बाहर निकल जाता है और अपने असिस्टेंट वीर को कॉल करके अपने दोस्त अक्षय को जल्दी से घर पर आने के लिए कहता है, जो कि हमने अब तक पढ़ा की। राजवीर को पता था कि अक्षय उससे आराध्या के बारे में पूछने वाला है, इसलिए राजवीर अक्षय की तरफ देखकर उसे कहता है कि तुझे जो भी बात करनी है हम कल ऑफिस में करेंगे और तुम अब जा सकते हो। राजवीर को इतना रूड होता देखकर अक्षय मुंह बना लेता है और रूम से बाहर चला जाता है। अब आगे अक्षय के रूम से बाहर जाने के बाद राजवीर आराध्या की तरफ देखकर कहता है कि तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। आराध्या उसकी बात सुनकर हिचकिचाते हुए राजवीर से कहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। तब राजवीर आराध्या से कहता है कि तुम बाथरूम में जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हुआ। इतना कहकर रूम से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर राजवीर अपने असिस्टेंट वीर को कॉल करता है और उसे 23 साल लड़कियों वाले कपड़े लाने के लिए कहता है। फोन कर जाने के बाद वीर अपने मन में सोचता है, सर को लड़कियों के कपड़े इसलिए चाहिए, क्या सर पागल हो गए हैं? फिर अपने मन में कहता, मुझे इससे क्या करना है, जल्दी से लेकर चला जाता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत डांट सुननी पड़ेगी। इतना कहकर वीर जल्दी से अपनी कार को मार्केट की तरफ घुमा देता है। थोड़ी ही देर में वीर राजवीर के घर में एंटर करता है और उसके हाथों में अपने लाए हुए शॉपिंग बैग्स थमा देता है और राजवीर से पोलाइटली पूछता है, सर क्या आपको कुछ और चाहिए? तो राजवीर उसे सर हिलाकर मना करता है और उसे इशारे से जाने के लिए कहता है। राजवीर जल्दी से अपने हाथ में रखा सामान लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। रूम के अंदर जाकर बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करता है। आराध्या जल्दी से थोड़ा सा डोर ओपन करके कहती है कि हमें चेंज करना है, रहा थोड़ी देर के लिए नहीं बाहर जाइए। राजवीर अपने सर हिलाकर बाहर चला जाता है। आराध्या अगली सुबह जल्दी से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो सबसे पहले रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और बेड पर रखे कपड़ों की तरफ देखने लगते हैं। वो उन बैग्स को खोलकर देखती है तो उसमें लड़कियों के बहुत सारे कपड़े होते हैं। आराध्या जल्दी से उसमें से एक नाइट सूट निकाल कर पहन लेती है। आराध्या उन बाकी के बैग्स को रूम के साइड टेबल पर रख देती है और बेड पर आकर लेट जाती है।
थोड़ी देर के बाद कोई बाहर से रूम का दरवाजा नॉक करता है। आराध्या उठकर डोर ओपन करती है तो अपने सामने राजवीर को हाथों में खाने की प्लेट लिए हुए देखती है तो वो तुरंत साइड हो जाती है और राजवीर को अंदर आने देती है। राजवीर अंदर आकर खाने की प्लेट को कॉफी टेबल पर रख देता है और आराध्या से कहता है कि जल्दी से खाना खा लो, तुम्हें अपनी मेडिसिन भी लेनी है। आराध्या चुपचाप आकर सोफे पर बैठ जाती है और अपना खाना खाने लगती है। 2 से 3 बाइट खाने के बाद आराध्या अपनी नजरें उठाकर राजवीर से पूछती है कि क्या आपने खाना खाया। राजवीर ना में अपना सर हिलाता है तो आराध्या उससे कहती है कि आप ही खाए, हमारे साथ हमें अकेले खाने की आदत नहीं है। राजवीर अपना सर हिलाता है और आराध्या से कहता है कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे तो ही खाऊंगा। आराध्या राजवीर की बात सुनकर अपने मन में कहते हैं कि ये कोई छोटे बच्चे हैं जो हम इन्हें खिलाए और अपना मुंह बिगा लेती है। राजवीर जल्दी से आकर आराध्या के पास बैठ जाता है। आराध्या राजवीर को खिलाने लगती है। खाना खाने के बाद राजवीर आराध्या से कहता है कि मेरा हो गया, अब तुम खाओ। थोड़ी देर में आराध्या अपना पूरा खाना खत्म कर देती है। राजवीर जल्दी से उठकर बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में मेडिसिन लेकर आता है और आराध्या की तरफ बढ़ा देता है। आराध्या दवाइयों को देखकर अपना मुंह छोटा बना लेती है और राजवीर से कहती है कि हमें अब कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए हम दवाई नहीं खाएंगे। राजवीर आराध्या की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है और अपने कदम आराध्या की ओर बढ़ा देता है। राजवीर को अपनी तरफ आता देख आराध्या की धड़कनें बनने लगती है। राजवीर को अपनी तरफ आता देख आराध्या अपने कदम पीछे लेने लगती है। राजवीर आराध्या के पास जाकर उसके कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और अपना चेहरा नीचे करके आराध्या के चेहरे को देखने लगता है जिसने अपनी आंखें डर से बंद कर ली थी। राजवीर अपने चेहरे को झुकाकर आराध्या के गालों पर किस करता है। आराध्या अपनी आंखें खोलकर राजवीर की तरफ हैरानी से देखने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि वो उसके होठों पर किस करने वाला है। राजवीर आराध्या को हैरान देखकर थोड़ा